चलिए गाइस 1000 प्लस के प्रॉफिट यहाँ पे हो रहे हैं। अपना जो फर्स्ट रेट था वो रिकवर हो चुका है यहाँ पे एंड पोजीशन ग्रीन में आ चुकी है। चलिए 1300 क्या बात है। 24,000 तक वेट करें क्या गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 12 ऑफ निफ्टी मिनिमम ट्रेडिंग चैलेंज। तो गाइस जो लोग यहाँ पे पहली बार दिख रहे हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग 15,000 कैपिटल यानी कि 15,000 कैपिटल से ट्रेड करते हैं। राइट, उसमें हमारा जो डेली रिस्क लिमिट होता है वो 1000 रुपीज़ का होता है। उसके सामने हम 2000 प्लस का प्रॉफिट लेते हैं। राइट, तो एक दिन में हमारा या तो 1000 का लॉस होगा या तो फिर 2000 प्लस के प्रॉफिट्स होंगे। राइट, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक बार हमने यहाँ पे एंट्री बनाई तो फिर हमें स्टॉप लॉस का वेट करना है या तो फिर टारगेट का वेट करना है। एंट्री लेने के बाद मार्केट कितना भी बीच में मोमेंटम दिखाए, कितना भी फ्लक्चुएशन दिखाए, यहाँ पे मैं एक्सिट नहीं कर सकता। या तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा या तो फिर टारगेट आएगा। राइट, इस सिंपल रूल के साथ हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेड लेने से पहले मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आज है 27 ऑफ जुलाई। मार्केट आज गैप अप ओपनिंग देता है। गैप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था मार्केट में, वहां पे मार्केट ओपन होता है एंड उसी रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। राइट, उसके बाद कंप्लीटली मार्केट इसी कैंडल के बीच में मूव कर रहा है। नेक्स्ट अभी लेवल कौन से है, एक तो ये हमारे लिए डिमांड लेवल है, ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आज का डे हाई है, एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, तो मार्केट इसी के बीच में मूव दे रहा है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, डे लो को टेस्ट करने के बाद बाइंग का कोई सेटअप बनाता है तो यहाँ पे हम लोग डे हाई तक टारगेट रख सकते हैं। आप देख सकते हो मार्केट आज के डे लो तक आ गया है, तो यहाँ पे कोई अच्छा मुझे बाइंग का कंफर्मेशन लगेगा, लॉन्ग साइड का हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। एंड नीचे सपोर्ट लेवल और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो हमारे लिए ये एक गैप फिलिंग एरिया है। मार्केट ये जो गैप अप ओपन हुआ है ये गैप ही फिल कर सकता है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट पुल बैक लेके अगेन सेलिंग का कोई अच्छा कैंडल यहाँ पे मुझे दिखाता है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट, तो मैंने दोनों साइड का व्यू बताया। सेलिंग साइड में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट यहाँ पे अच्छा ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद कोई हमें रेड कैंडल मिलता है, तो बेरिश कैंडल के कंफर्मेशन के साथ हम लोग यहाँ तक का एक ट्रेड ले सकते हैं। डे लो से कोई अच्छा बाइंग का फॉर्मेशन दिखाता है तो डे हाई तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। राइट, तो दोनों साइड का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से है, एक तो हमारे पास ये वाला लेवल है। राइट, तो आपको ऐसे लेवल्स निकालना सीखने हैं, तो मैंने उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, हाउ टू डू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। वहां पे जाके आप सीख सकते हो। यहाँ पे मैं आई बटन पे दे दूंगा तो वहां पे जाके आप वॉच कर लेना। राइट, यहाँ पे मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन तो कर दिया है, लेकिन ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया है, तो वैसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये देखो भाई, जैसा कि मैंने बताया कि ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो मार्केट तुरंत यहाँ पे रिवर्स कर गया, तो इसीलिए रनिंग कैंडल में कभी भी एंटर नहीं करते हैं। जिन लोगों का सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ था इसके ब्रेकडाउन पे, वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पुट के प्रीमियम में कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, सोचो कितना बड़ा अभी उनका लॉस चल रहा होगा। 25-26 पॉइंट का लॉस चल रहा है। देखो क्या ही कैंडल रिवर्स किया है। तो मार्केट ऐसे ट्रैप करता है सबको, इसलिए अपनी एंट्री पे आने का प्रॉपरली वेट करना चाहिए। रनिंग कैंडल में कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए। राइट, यहाँ पे देखो ये फुल बॉडी कैंडल है, इसमें जरा सी भी वीक नहीं दिखेगी आपको। फिर भी मार्केट ने यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, उसके बाद मार्केट ने सबको ट्रैप किया। यहाँ पे हम लोग डे हाई तक का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल साइड में मैं क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ कि अगर हम लोग ये कैंडल पे एंट्री लेते हैं, राइट, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना आता है वो देखो। 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है गाइस। 31 यानी कि कितना होगा, ऑलमोस्ट डबल अपना रिस्क हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 रुपीज का अपना स्टॉप लॉस आ रहा है, तो इसलिए ये ट्रेड को हम लोग अवॉइड करते हैं।
इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं लेते हैं, हमारा डेली रिस्क लिमिट इससे 50% होता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए एंटर नहीं करना चाहूँगा, मुझे प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना है, राइट। तो कुछ अच्छा कैंडल फॉर्मेशन प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइस यहाँ पे आपने देखा सेलर्स को बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रैप किया है मार्केट में। ट्रैप करने के बाद यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी लिया मार्केट ये लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल पे लिक्विडिटी लेके यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है यानी कि बेरिश कैंडल, राइट। तो उसके ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड लेने वाला था, लेकिन सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है तो मैंने थोड़ा वेट किया। तो ये कैंडल के नीचे मार्केट फिर से आता है तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाना चाहूँगा। एंड अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। क्या यहाँ पे सेलिंग साइड में अभी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया मार्केट में। ये कैंडल पे देखेंगे कि सेलर्स लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि नहीं, राइट। इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। ये कैंडल का ब्रेकडाउन आता है तभी अपना ऑर्डर ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए यहाँ पे हमको ऑर्डर्स मिल गए हैं, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट विल बी 1:2। चलिए गाइज यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आ चुका है। यहाँ पे गाइज देख लेते हैं कितना लॉस हुआ है अपना। पोजीशन में चेक करवाता हूँ, 900 का लॉस हो गया है, राइट। एंड आज का डे लो था, वहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल भी दिखा है, तो यहाँ पे सेलिंग को मुझे इग्नोर करना चाहिए था। आज की मेरी यही मिस्टेक है। चलिए गाइज यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेना चाहूँगा, पूरा 1000 रुपीज़ का तो नहीं, लेकिन 11 पॉइंट का यहाँ पे मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं अपना ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, 10 पॉइंट का ही एक रिस्क लेना चाहता हूँ मैं। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना डेली रिस्क लिमिट आ चुका है। टारगेट डे हाई तक रखना चाहूँगा मैं। चलिए गाइस यहाँ पे ऑर्डर मिल चुके हैं, सिर्फ 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा मैं। ऑलरेडी हमारा जो डेली रिस्क लिमिट है वो अचीव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखाई दिया तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। 1:1 अपना आता है, यहाँ पे 1:2 है यहाँ पे, लेकिन 1:2 से ज़्यादा हम लोग बुक करेंगे। ये हाई तक अभी मैं वेट करना चाहूँगा। 100-200 के प्रॉफिट चल रहे हैं, प्रॉपर मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। अपना जो डेली टारगेट होता है 2000 रुपीज का, वो लेने की हम लोग कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ तक का है, राइट। चलो कम ऑन निफ्टी, अपना टारगेट ये है डे हाई एंड उसके बाद नेक्स्ट ये टारगेट है 24,000 तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं इस ट्रेड को। कम ऑन, चलिए 700। क्या बात है गाइस, 1:1 का टारगेट डन होता है, जितना हमने रिस्क लिया था उसका 1:1 हमें मिल गया है, राइट। थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर दूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ट्रेड ले लिया है, राइट। चलो कम ऑन, थोड़ा ऊपर जाने देते हैं फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। अभी मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ला सकता हूँ, राइट। चलो कम ऑन, हमने ऑलरेडी ट्रेड लिया है इसलिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, नहीं तो हम लोग कभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते हैं। या तो स्टॉप लॉस आता है या तो टारगेट आता है, राइट। तो आज हमारा एक ट्रेड हो गया है इसीलिए मैंने ये स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है। चलिए तो कम ऑन, मैं वेट करना चाहूँगा प्रॉपर अपने टारगेट के लिए। चलिए गाइस 1000 प्लस के प्रॉफिट यहाँ पे हो रहे हैं। अपना जो फर्स्ट रेट था वो रिकवर हो चुका है यहाँ पे एंड पोजीशन ग्रीन में आ चुकी है, राइट। लेकिन ग्रीन में आने के लिए हमने ये ट्रेड नहीं किया है, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मैंने ट्रेड को लिया है, तो इसको हम लोग होल्ड करेंगे, राइट। तो चलिए होल्ड करते हैं। डे हाई का टारगेट आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। चलिए 1300, क्या बात है, 24,000 तक वेट करें क्या गाइस, बताइए मुझे कमेंट में। अपना 1:2 का टारगेट यहाँ पे आने वाला है। चलो कम ऑन 1300, क्या बात है, 1400, यस। यहाँ पे गाइस डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। मिनिमम 1:2 तो टारगेट चाहिए गाइस, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मिनिमम 1:2 तो इस ट्रेड से लेके जाएगी। चलो कम ऑन, यहाँ पे गाइस 1300 1400 के प्रॉफिट्स दिखाए, फिर ये देखो प्रॉफिट अपना छोटा हो चुका है। तो क्या हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे सोच समझ के प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया है, तो मुझे मिनिमम 1:2 टारगेट तो चाहिए ही चाहिए।
यहाँ पे गाइस 1300 1400 का प्रॉफिट दिखाया था मार्केट ने, लेकिन मैंने बताया था आपको कि हाई आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है मार्केट। एंड मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल दिखाया है, तो अभी अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं। इनफैक्ट ये कैंडल के नीचे ला देता हूँ। अब इस ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकते, अपना ऑलरेडी एक ट्रेड में लॉस हो चुका है, तो इसलिए हमें अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए ये कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट को जाना होगा तो यहीं से अपना टारगेट देगा, या तो फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेगा। तो अभी ये टोटली अपना रिस्क फ्री ट्रेड कर दिया है मैंने। मिनिमम 1:2 टारगेट लेंगे, या तो फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। चलिए गाइस, यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया है मार्केट ने। अपना जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था सेटअप का, वो ये कैंडल के नीचे आ रहा होता, राइट। लेकिन ऑलरेडी हमने एक ट्रेड ले लिया था, तो इसीलिए इस ट्रेड में हमने रिस्क मैनेज किया अपना। तो गाइस, अभी मार्केट क्लोज होने को आया है, 3:17 हो रही है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने जो टारगेट बताया था 24,000, वहां पे मार्केट आ चुका है, परफेक्ट वहीं तक टारगेट दिया है। लेकिन बीच में यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास किया है। उसी टाइम पास में अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था ये कैंडल में, मैंने रिपोर्टिंग में देखा होगा, राइट। और उसके बाद देखो मार्केट ने बहुत ही कंसोलिडेट किया, फिर से प्रॉफिट में गया, फिर से लॉस में गया। 135 के बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसमें अपना जो टारगेट था वो मार्केट ने दिया है, राइट। तो अच्छा किया कि हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अपना कितना 200 जितना प्रॉफिट बुक किया था, राइट। फर्स्ट ट्रेड में फर्स्ट ही कैंडल में स्टॉप लॉस आ गया था। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया था। सेकंड ट्रेड किस लॉजिक के लिया था वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो स्टॉप लॉस आया था जगह पे आया था कि ये कैंडल लेके हमने पुट साइड में ट्रेड लिया था। उसके बाद यहाँ पे इसी कैंडल में अपना स्टॉप लॉस आ गया था, राइट। तो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल था वो यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी मार्केट में, उसका मार्केट ने परफेक्ट ब्रेकआउट किया। तभी मैंने कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दो व्यू बताए थे, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। मैंने आपको कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों के व्यू बताए थे कि मार्केट में यहाँ पे डे हाई तक का भी टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पे ये लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मैंने तुरंत यहाँ पे अपना एंट्री बनाया था 1120 वाले कैंडल पे। प्रीमियम पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर के निशान है। इसी कैंडल के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया था। हमारा 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस आ गया था। तो ट्रेड लेने के बाद अपना जो टारगेट था वो मैंने 30 पॉइंट्स का ही रखा था। जितना अपना डेली टारगेट होता है उतना ही रखा था। एंड आप सबने देखा होगा कि डे हाई तक मार्केट ने टारगेट दिया था। यहाँ पे 1300 1400 के प्रॉफिट भी दिखाए थे, राइट। तो फिर मैंने अपने रिस्क को और मिनिमाइज कर लिया था। एंड थोड़े बहुत प्रॉफिट में मैंने अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था, राइट। यहाँ पे अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दे दिया था मार्केट ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था डे हाई तक टारगेट दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही टाइम पास किया। अगर मैं चाहता तो ये ट्रेड को ग्रीन में क्लोज कर सकता था। आप सबको मैंने दिखाया था कि अपनी पोजीशन ग्रीन में आ चुकी थी। 1400 का भी प्रॉफिट गया था इस ट्रेड में, लेकिन मैंने प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लिया था। तो परफेक्टली मुझे अपने टारगेट के लिए भी वेट करना चाहिए। अगर मार्केट में मोमेंटम होती तो यहाँ से डायरेक्टली मार्केट अपना टारगेट दे देता, जो कि उसके बाद भी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 250 पे प्राइस चला गया। अपना टारगेट तो सिर्फ यहाँ पे था 214 पे, राइट। अपना प्राइस एक्शन अपना लॉजिक सही था मार्केट में, इसीलिए मार्केट अभी यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो वही आज के दो ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल में ऐड कर दिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रेड में 900 का लॉस था, राइट। उसमें मैंने मिस्टेक में लिखा है विदाउट डे लो ब्रेकडाउन कंफर्मेशन टुक एंट्री ऑन डिमांड लेवल। तो स्पोर्ट चार्ट पे मैंने बताया था आपको कि इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद पुल बैक आता है, एंड देन मैं एंटर करूंगा। लेकिन मैंने अपने ही रूल को ब्रेक किया एंड मैंने ये लेवल को कंसिडर किया, यहीं से एक सेलिंग का सोचा, राइट। उसमें मार्केट ने हमें स्टॉप लॉस दे दिया, राइट। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड लिया, जिसका मैंने अभी आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया, राइट। उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी, प्रॉपर हमने वेट किया था। थिंग्स में लिखा है यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू मैनेज माई रिस्क, ओके। तो सेकेंड ट्रेड में प्रॉपरली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके हमने अपने रिस्क को मैनेज किया था, राइट। एंड गाइज, अगर आपको ये ट्रेडिंग जर्नल चाहिए वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हो, एंड मेरी तरह आप भी अपने ट्रेड ऐसे मैनेज कर सकते हो, राइट।
तो बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड कर दीजिएगा एंड अपने ट्रेड मैनेज करिए, राइट। वन लॉट से कैसे ट्रेड मैनेज करते हैं वो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे से सिखाऊंगा, राइट। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी लर्निंग्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर।